महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। जीएस की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप एंड मून एक्लिप। अब ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बनते क्यों हैं? देखिए, इसके लिए एक सिस्टम जरूर जान लीजिएगा कि भाई सन अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है, और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी इस तरीके से, और अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? आपका मून लगाता है। अर्थ के चारों ओर घूमेगा मून इस तरीके से। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मून की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, मून की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है हर जगह पे। अब ये हर जगह पे चेंज हो रही है तो घूमते घूमते क्या होगा, कभी चंद्रमा ऐसा भी हो सकता है अर्थ और सूर्य के बीच में आ जाए, कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे पहुंच जाए। तो ये हर जगह पे अपनी स्थिति क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण का मतलब होता है, ग्रहण उस चीज को बोलते हैं, जैसे कह देते ना उस पर ग्रहण लग गया। ग्रहण लगने का मतलब होता है वो चीज दिखाई नहीं देगी। जिस पे ग्रहण लगा वो चीज दिखाई नहीं देगी। सूर्य पे ग्रहण लिखा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, ठीक है, और चंद्र पे ग्रहण लगा तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो ग्रहण का मतलब है जिस पे ग्रहण लगा है वो चीज दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो जब सन और अर्थ के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी कि मून आ जाए। अब मून आ जाएगा तो सूर्य से जो आने वाली रेज हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंचेंगी, वो अर्थ तक नहीं आएंगी। अब अर्थ तक नहीं आएंगी तो इसका मतलब है सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य दिखाई नहीं देगा तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण बोलेंगे। ठीक, ये तीन रूप में होता है, इसके तीन प्रकार होंगे। एक तो होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब है जिसमें सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक, एक होगा आपका क्या, आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देगा और कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देगा। और तीसरा होगा विलय, विलय सूर्य ग्रहण। तो उसमें क्या होगा, सूर्य के चारों ओर एक रिंग दिखाई देगी, उसको बोलेंगे आपका विलय सूर्य ग्रहण। तो ये तीन प्रकार का होगा। अब ये होता कब है? ये होता कब है कि भाई ये स्थिति, ऐसी स्थिति जो है महीने में बन जाती है कि एक बार क्या होगा, क्योंकि अर्थ जो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगा देता है, लगभग एक महीने में। तो एक महीने में ये ग्रहण क्या होते रहेंगे, बनते रहेंगे। तो ये जो ग्रहण बनता है ये बनेगा आपका दो बार। ठीक है, ये दो बार स्थिति आपकी क्या हो जाती है, बन जाती है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या को और पूर्णिमा को। तो इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य की किरणें अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिसको हम बोलेंगे आपका क्या, सूर्य ग्रहण। समझ गए? तीन टाइप का होगा, पूर्ण, आंशिक और विलय वाला। अब बात करते हैं आपका चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण, अब सूर्य ग्रहण के समय कभी आपने सुना होगा कि कह देते हैं कि सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आंखों में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है, ये कुछ नहीं होता है। इसकी रेडिएशन केवल प्रेग्नेंट लेडी पर इफेक्ट डालती है, बाकी किस पर आपका इफेक्ट नहीं डालेंगे।
दूसरी स्थिति होगी अब जहां पे सन और मून के बीच में, सन और मून के बीच में क्या आ जाएगी आपका, अर्थ आ जाएगी। तो जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगी तो सन की लाइट मून पर नहीं जाएगी। अब मून पर नहीं जाएगी तो मून क्या है, मून, सन तो स्टार है जिसमें उसका खुद का प्रकाश है, मून क्या है, सैटेलाइट है, और सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है, उपग्रह में अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। अब इसमें अपना प्रकाश नहीं है तो ये जो चमकता है वो किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब ये सूर्य के प्रकाश से चमकेगा, अब सूर्य का प्रकाश तो इस पे जा ही नहीं रहा, अब ये सूर्य का प्रकाश इस पे नहीं जा रहा तो ये क्या बनेगा आपका, इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण, क्योंकि यहां पे मून यानी कि चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको बोलेंगे आपका क्या, चंद्र ग्रहण। ये होता है आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और सप्तमी को। ये कंडीशन आपकी कब बनती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और सप्तमी को। आपने देखा होगा लगभग 14 दिन मून जो है घटते हुए क्रम में जाएगा और 14 दिन वो बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, ठीक है। तो ये मून का एक सर्कल होता है क्योंकि वो अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है तो उस पर सूर्य की जो किरणें हैं वो उनकी जो है क्या होती है, कम होती है या फिर अधिक होती है। जब कम होती जाती है तो सूर्य जो चंद्रमा है वो कम होता दिखाई देगा, और जब ज्यादा होती चली जाएगी तो जो चंद्रमा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जहां सारी लाइट पड़ेगी, सारी लाइट पड़ेगी तो उस दिन चंद्रमा क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा, उसको बोलेंगे आप क्या, पूर्णिमा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य की जो है रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, उसको बोलेंगे अमावस्या, ठीक। तो ये सर्कल जो है चलता ही रहेगा। तो ये होगी आपका किसकी बात, चंद्र ग्रहण की बात। अब बात आती है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कितने हो सकते हैं। तो याद रखना, एक साल में, एक वर्ष में मैक्सिमम 7 ग्रहण होते हैं। एक साल में मैक्सिमम कितने ग्रहण होंगे, 7 ग्रहण होंगे, जिनमें से 4 + 3 का जोड़ा बनेगा या फिर बनेगा आपका 3 + 4 का जोड़ा। अगर ये मान लो हमने सूर्य के हैं और ये किसके हैं, चंद्र के। अगर साल में सूर्य ग्रहण जो है अगर 4 हो गए हैं तो चंद्र ग्रहण कितने होंगे, 3 होंगे। और अगर 3 सूर्य ग्रहण हुए हैं तो 4 क्या होंगे, चंद्र ग्रहण होंगे। तो इस तरीके से सर्कल चलता रहेगा हर वर्ष में। तो अब ऐसा नहीं है कि हर ग्रहण का असर हर जगह पर पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, जो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा इसके चारों ओर, तो चंद्रमा की पोजीशन बदल रही है, ठीक है। तो इसका जब असर होगा वो हर जगह पे एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ भी क्या कर रही है, घूम रही है, तो हर जगह पे एक जैसा असर नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो अमेरिका में ज्यादा ग्रहण दिखाई दे रहा है तो हो सकता है यहाँ पे हमारे यहाँ दिल्ली में या भारत में वो क्या होगा, बहुत ही कम दिखाई देगा। तो हर पोजीशन पे ये अलग अलग दिखाई देते हैं। अब इनमें होता क्या है, इनमें केवल आपकी क्या होती हैं कि स्थितियां चेंज होती हैं, और स्थितियां चेंज होने पे इनकी रेडिएशन भी क्या होती है, चेंज होती है। अब रेडिएशन चेंज होती है तो उसका इफेक्ट भी क्या करेगा, बदलेगा। तो हर व्यक्ति पे इसके इफेक्ट अलग अलग पड़ते हैं। तो ये हमारी बात होगी आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।